अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो आज शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। बहुत तरीके की मैट्रिक्स होती है, जिसमें एक होता है रो मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन होती है ए मैट्रिक्स in which only one row contain, and this matrix having any number of columns. For example, suppose 1, 2, 3, 4. इस मैट्रिक्स में एक रो है, इट इज रो 1। इसको R1 से डिनोट कर दें। और इसमें 4 कॉलम है, 1, 2, 3, 4। इसका मतलब है, कल मैंने बताया था आपको पिछली अपनी वीडियो में कि ये है 1/4 मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रो 1, नंबर ऑफ कॉलम 4 है और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 1 into 4, दैट इज 4। तो रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिसमें सिर्फ एक रो होती है और कॉलम कितने भी हो सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या एक हो और नंबर ऑफ रोज कितने भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसी को ऐसे लिखते हैं 1, 2, 3, 4। इसमें नंबर ऑफ रोज हैं 1 R1, 2 R2, 3 R3, 4 R4। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर हम ऐसे देखते हैं हॉरिजॉन्टली तो वो रो का नंबर आता है, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो। कॉलम कितने हैं? अगर वर्टिकली देखें तो सिर्फ एक कॉलम है और ये हम लिख लेते हैं 4 into 1। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 4, जिसमें 4 रो हैं। ये पहले वाला नंबर, ये सब स्क्रिप्ट क्या बताती है? नंबर ऑफ रोज। और ये क्या बताती है? नंबर ऑफ कॉलम। इस मैट्रिक्स में कितनी रो हैं और कितने कॉलम हैं, इससे पता चल जाता है। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इनको मल्टीप्लाई करने से पता चल जाता है। तो a matrix having only one column and any number of rows is called column matrix. नंबर 3, एक मैट्रिक्स होती है नल मैट्रिक्स। नल का मतलब होता है जीरो, इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो, सारे के सारे एलिमेंट की वैल्यू जीरो हो, वो नल मैट्रिक्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल, ये मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है। इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सारे एलिमेंट्स की वैल्यू क्या है? 0 है, इसलिए इसको जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं, जिसमें ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम हो, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम हो,
ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम हो, मतलब जितनी रो हो उसमें उतने ही कॉलम हो, वो कहलाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें देखें 3 रोज हैं, R1 R2 एंड R3, और 3 कॉलम है C1 C2 एंड C3। नंबर ऑफ रोज लिख लें 3 और नंबर ऑफ कॉलम लिख लें 3, तो ये कहलाएगी 3/3 मैट्रिक्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसमें 9। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम है, इसलिए ये कहलाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो पहली मैट्रिक्स थी रो मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। दूसरी कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, रो कितनी भी हो सकती हैं। नल मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सारे के सारे जीरो हो, वो नल मैट्रिक्स कहलाती है, किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं, वो कहलाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स, इसको रख कर देते हैं। डायगोनल डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखेंगे। एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो हों, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हों, वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल 1 0 0 4 0 5 0 0 0 9। ये डायगोनल के एलिमेंट इसके नॉन जीरो हैं, बाकी सारे के सारे एलिमेंट इसके जीरो हैं, ये कहलाती है डायगोनल मैट्रिक्स। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ओनली diagonal elements are non-zero and the rest all of the elements are zero is called diagonal matrix। ये इसका मेन डायगोनल कहलाता है। और ये है 3/3, इसमें नंबर ऑफ रोज हैं 3 और नंबर ऑफ कॉलम है 3, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 9, तो ये 3/3 मैट्रिक्स कहलाती है। और ये है एक डायगोनल मैट्रिक्स। तो एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट, मेन डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो हो और बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो, कहलाती है डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स और एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल के एलिमेंट्स सेम हो, वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल 1 1 हटा दें, 2 0 0 0 2 0 0 0 2। सबसे पहले तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स है, तो ये 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें मेन डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं। और उसके बाद ये स्केलर मैट्रिक्स है, मतलब ये स्पेशल केस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्पेशल केस ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें ये सारे नॉन जीरो एलिमेंट इक्वल हैं, इसलिए ये कहलाती है स्केलर मैट्रिक्स।
फिर से देख लें, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जो डायगोनल मैट्रिक्स हो और एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल के एलिमेंट इक्वल हो, वो कहलाती है स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको। एक ऐसी स्केलर मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल के एलिमेंट 1 हो, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। मतलब एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि डायगोनल मैट्रिक्स हो, डायगोनल मैट्रिक्स, एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जो स्केलर मैट्रिक्स हो, एक ऐसी स्केलर मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल के एलिमेंट 1 हो और यूनिटी हो, वो कहलाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। इसको रख कर दें। सिमेट्रिक्स एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होती है। एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है जिसके रो को कॉलम में बदल दें या कॉलम के एलिमेंट्स को रो में लिख दें तो उसकी वैल्यू पे या रिप्रेजेंटेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल AHG, HBF, GFC। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज हैं, R1, R2 और R3। 3 कॉलम्स है, C1, C2 और C3। बहुत ध्यान से देखिए कि ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो को कॉलम में या फिर कॉलम को रो में अगर हम कन्वर्ट कर दें तो उसकी वैल्यू पर और रिप्रेजेंटेशन पे कोई भी फर्क ना हो। इस R1 को मैंने C1 बना दिया, AHG। देखिए ये रहा AHG। इस R2 को मैंने C2 बना दिया, HBF। और इस R3 को मैंने C3 बना दिया, GFC। ध्यान से देखिए, सेम है, AHG मैंने R1 को कन्वर्ट कर दिया C1 में, HBF GFC। मतलब रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया या कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दिया, फिर भी इसकी वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ऐसी मैट्रिक्स कहलाती हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स कहलाती हैं, वो सारी स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती हैं जिसमें
जो मेन डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो जनरली 0 हो, और जो उसका अपर ट्रायंगुलर में एलिमेंट होगा, सपोज अगर ये G है तो ये -G होगा, ये F है तो ये -F होगा, ये H है तो ये -H होगा। मतलब एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। इन जनरल Aij इज इक्वल टू -Ai इज इक्वल टू -Aj। देखें Aij मतलब ये है A12 फर्स्ट रो का एलिमेंट है और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। A21 सेकंड रो का एलिमेंट है तो पहले लिखते हैं, और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है तो बाद में लिखते हैं। A12 इज इक्वल टू है -A21, यहां देख लें दिस वन A12 -A21, ये देखें ये एलिमेंट कहाँ कौन सा है, ये है A13। ये मैंने रिप्रेजेंटेशन का डेफिनेशन में बता दिया था कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है, ये पहली रो को बता रही है तो पहली रो का एलिमेंट है, और ये सेकंड सबस्क्रिप्ट थर्ड कॉलम को बता रही है, ये तीसरे कॉलम का एलिमेंट है, इसको लिखेंगे A13। और ये है A31, ये थर्ड रो का एलिमेंट है और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो ये हो गया A13 इज इक्वल टू -A31। मिरर इमेज है A12 -A21 के बराबर, A13 -A31 के बराबर। एक और चेक कर लेते हैं, ये है A23, ये सेकंड रो का और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। दिस वन A32, ये थर्ड रो का और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो A23 इज इक्वल टू -A32। यहां से देखें A23 -A32 के बराबर है। तो वो सारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती हैं, जिसमें अपर ट्रायंगुलर के मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के एलिमेंट की मिरर इमेज होते हैं। नेक्स्ट है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर आप लोग इसको साथ साथ नोट करते जाएंगे तो आपको आगे चल के बहुत आसानी होगी इसको समझने में और याद करने में। नेक्स्ट है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं, इसमें दो तरीके की मैट्रिक्स होगी, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी मेन डायगोनल दिस वन ABC, मेन डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 हों और ऊपर के एलिमेंट नॉन जीरो हो, वो मैट्रिक्स कहलाती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये इसका मेन डायगोनल है, इसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 हैं और इसके ऊपर के एलिमेंट नॉन जीरो हैं, ये कहलाती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट 0 हों और नीचे के एलिमेंट नॉन जीरो हों। देखो ये मेन डायगोनल है
ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है। स्क्वायर मैट्रिक्स की ही एक टाइप होता है। इसका मेन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट नॉन जीरो हैं और ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो हैं। ये कहलाती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट नॉन जीरो और नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हो वो कहलाती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट नॉन जीरो और ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो हो वो कहलाती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। सपोज एक कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें रो को कॉलम में ये 3 रोज हैं इसमें R1 R2 R3 और ये 3 कॉलम है C1 C2 C3। रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज करके लिख दिया जाए तो कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको डैश से डिनोट करते हैं ए डैश और ऊपर या फिर टी लिख देते हैं ए टी। इसको देखो R1 को मैंने C1 बना दिया 1 2 3, R2 को C2 बना दिया 4 5 6, R3 को C3 बना दिया 7 8 9। ये कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें किसी भी मैट्रिक्स की रो को कॉलम में लिख दिया जाए या फिर कॉलम को रो में लिख दिया जाए तो वो कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। आई थिंक आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और बाकी जो थोड़ी सी बची है वो अभी अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।